हाँ, पहला हो गया फ्रॉम, फिर विजिट, फिर वेयर, उसके बाद कौन सा मिस्टर? हु, हु, शायद, गड़बड़ कर दिए, विच, और अगला लास्ट विच, पाउथ, प्लान। प्लान, देखते हैं, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स, मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ, ऑर्गेनाइज समझते हो, कोई चीज को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित किया हुआ टूर्स। ऑर्गेनाइज टूर किसको बोलते हैं? सर आप कहीं घूमने जाते हैं ना, तो वो टूर बेसिकली डिसऑर्गेनाइज होता है। आप चले गए आगरा, आपका पहला डेस्टिनेशन ताजमहल होता है, उसके बाद फिर सोचे भूख लगा है, खा लेते हैं कहीं पे, फिर पूछ लिए कि अरे यहाँ कुछ और देखने का जगह है, बोला हाँ वहां पे है, ये है वो है, आप चले गए। सम टूर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। आप ठहरेंगे कहाँ, आप खाएंगे कहाँ, आप देखेंगे क्या, एकदम गए, एकदम सब चीज ऑर्गेनाइज किया हुआ, बस में बैठे, चढ़ा दिए, है ना, यहाँ तक गए, आपको दिखाया, वहां गए, वहां दिखाया, वहां गए, वहां दिखाया, फिर वापस होटल, होटल से आपको एयरपोर्ट छोड़ दिया, एयरपोर्ट से घर। तब दीज आर ऑर्गेनाइज टूर्स। बेसिकली बहुत आदमी इसको पसंद करता है, बेसिकली ऑफ द ट्रैक जाने का बहुत आदमी का शौक रहता है कि नहीं भाई सब में क्या है। इस सब में फायदा ये है कि आप वो सब देख पाइएगा जो किताबों में है, बट रियलिटी नहीं देख पाइएगा, है ना। रियलिटी यार वेरी, मतलब बहुत सारी चीज किसी भी एक गिवन शहर में होता है। जैसे हम बहुत लोग से पूछे थे कि हैव यू एवर, जो दिल्ली में है और दिल्ली का मतलब घुमा फिरा लड़का है, क्या हम मुझसे पूछे कि कभी भी टॉयलेट म्यूजियम का नाम सुना है? टॉयलेट म्यूजियम, तो बोला नहीं, सुनबो नहीं किए हैं, देखने का बात तो दूर का है। व्हाट इज टॉयलेट म्यूजियम? टॉयलेट म्यूजियम में तरह तरह का कमोड है, राजा से लेकर ब्रिटेन का राजा से लेकर फ्रांस का राजा तक, और इंडिया का अलग अलग टाइप का कमोड है टॉयलेट म्यूजियम में तुम्हारा। यू कैन बिट, आप जा सकते हैं, बिट यूनिक एक्सपीरियंस, यू कैन हैव दैट प्लेस। बट नहीं, जैसे खाने का मन है तो ओल्ड दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है वो एरिया है, बट दे आर सम रेस्टोरेंट दैट आर outside of old Delhi, but still they are very prestigious one. So they are, तो बोलते हैं during organized tour, tourist can visit a former Nazi compound 40 kilometers from Berlin. बर्लिन से 40 किलोमीटर, देखिए 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन, लेकिन अगर शोर रहता तो ऑफ द शोर होता, ऑफ द शोर, SHOR शोर, है ना। फॉरबिडन सिटी, देखिए फॉरबिड का मतलब मना करना, फॉरबिडन मतलब मना किया हुआ शहर, ऐसा शहर जहां जाने में मना हो वो फॉरबिडन सिटी होता है। जैसे तुम सुना होगा चेरनोबिल, सुना है? चेरनोबिल, चेरनोबिल, वहां पे न्यूक्लियर यूक्रेन का है। दिस सिटी इज द फॉरबिडन सिटी, आप नहीं जा सकते हैं वहां पे, वो पूरा क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है इस एरिया में, जाओगे मर जाओगे और आओगे दूसरे को भी देके आओगे, तो बेटर है आप जय भी मत कीजिए। हाँ, कोई जाता है तो पूरा पूरी परमिशन के साथ आर्मी लेके जाता है, मतलब साइंटिस्ट वगैरह गया तो बोलता है फॉरबिडन सिटी। 20,000 पीपुल, ठीक है, विजिट विजिट करता है हेयर एवरी ईयर, हर साल, है ना, इसलिए टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। नाजी का हिस्ट्री बहुत बेहतरीन है, मतलब गलत ही है बट बहुत डाइवर्स है ना। नाजीज, नाजीज वेयर मिलिट्री एक्टिव, मिलिटरली, मिलिट्री के तौर पे, मिलिटरली मतलब मिलिट्री के तौर पे एक्टिव था इस कंपाउंड में, मतलब इस कंपाउंड में नाजी का एक कंसंट्रेशन कैंप हुआ करता था तुम्हारा, उस कैंप में उस कैंप में आदमी को रखा जाता था, मतलब, और जो बंदा पतला दुबला दिखे, बोझ दिखे, बीमारी दिखे, मार देता था। तो एक था, एक लास्ट सर्वाइवर नाजी कैंप, नाजी कैंप से जो घुसता था वो कभी निकलता नहीं था, मर ही जाता था, और जो निकला भी, मतलब जब जर्मनी हार गया तो वो कुछ साल में मर गया। लेकिन एक बंदा था क्योंकि 2018 में मरा था, और वो लास्ट आदमी था जो कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रह के इतना लंबा साल जिया था, और वो किताब भी लिखा था अपना एक्सपीरियंस का, उसका नाम था द वन थिंग, किताब का ये पढ़ना, द वन थिंग। उसमें क्या था, बोलता था कि हम लोग अगर हल्के से भी बीमार थे, हम लोग को उठा के मतलब एक वो मारने वाला चैम्बर था, समय डाल दिया, गैस ऑन कर दिया, मर गया, खत्म। तो हम लोग कोशिश करते थे, और सप्ताह में एक दिन खाना मिलता था वो लोग को, वेंसडे को, आई थिंक वेंसडे को मिलता था तुम्हारा। और वो लोग करता क्या था तुम्हारा कि अगर कोई बंदा बीमार दिखता है, सबको अपना खाना थोड़ा थोड़ा उसको देता था, या कोई अपना खाना देता, क्योंकि ये बात याद रखिए सर, आप अगर आज खाना दे दिए तो अगला एक सप्ताह के बाद आपको मिलेगा, मतलब 2 सप्ताह भूखा रहिएगा, तब तक में आप ही बीमार पड़ जाइएगा। और बोलता था कि कांच हम लोग फोड़ के रेजर शेव कर देते, क्योंकि
दाढ़ी उगने पर आदमी का लुक थोड़ा सा बूढ़ा टाइप का हो जाता है या बीमार टाइप का ज्यादा पड़ जाता है, समझे। तो बोलता है नाजीज इज ए कंपाउंड में मिलिटरीली एक्टिव थे, ठीक है, विच वॉज केप्ट सेक्रेट इन द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में छुपा हुआ था। यहाँ पे कोई हिसाब से आदमी का नाम है मिस्टर रोशन जो आप हु लगाएं? नहीं ना। मिलिट्री अगर तो मिलिट्री बोलेंगे मिलिट्री तो मिलिट्री भी तो आदमी नहीं ना है, वो तो संस्था है, कोई बड़ा ग्रुप है। मिलिट्री भी तो ग्रुप है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो स्कूल क्या बोलेगा, हु की विच, द स्कूल हु आई लिव इन स्टडी, कहते हैं हाँ, स्टडी इन, विच इन विच आई स्टडी। तो वहाँ सर चलिए, मिलिट्री के लिए जगह छोड़ा हुआ है। नाजी का कंपाउंड, नाजी में, हाँ, नाजीज जो था तुम्हारा, वेयर मिलिटरी एक्टिव इस एरिया में कंपाउंड में था। कंपाउंड विच वाज, देखो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और बार बार कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन अपना ज्यादा दूर नहीं जाता है, जिसके बगल में है उसी के बारे में बात कर रहा है। इसे रिलेटिव प्रोनाउन का प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। अगर हु यहाँ पे अगर डैश रहता है हु और विच में, तो नाजी के लिए लगता है वो, लेकिन यहाँ पे विच यहाँ लग रहा है, यहाँ पे विच लग रहा है कंपाउंड के लिए, ना कि कुछ और के लिए। तो जब भी अगला अगला बार कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आए तो आप उसके ठीक बगल में देखिए तो व्हाट्स दैट देयर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। एंड बिहाइंड अ फेंस द नाजीज प्लान्ड मच ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम हियर, उसी एरिया से पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर 2 को प्लान करता था। चलिए 6 नंबर तो जाएगा, आई ऑर्डर्ड अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग केबल एंड बार्स ऑफ आयरन। छड़ हो गया और स्ट्रॉन्ग केबल, तो सी पहले हो जाएगा सी। तो आई और एक बड़ा सा बहुत सारा क्वांटिटी में सब मंगवाए, ठीक है। द केबल वाज थिक एज पैक्ड, थिक एज पैक्ड थ्रेड, है ना, पैक्ड थ्रेड की तरह मोटा था। एंड द बार्स वेयर साइज ऑफ निटिंग नीडल्स, और बार जो था, निटिंग नीडल्स क्या होता है जी, देखा है सबके घर में, ऑलमोस्ट के घर में होगा, और जिससे मम्मी ने वही जो काटा हाँ, रहता है। पता नहीं, बच्चा में मेरा सर उसको बहुत फेवरेट टारगेट था, हमको बहुत पसंद था। मेरे घर में कोई नहीं, बुनाई कोई नहीं करता था, तो बुनाई नहीं तो मिलने का चांसेस नहीं, तो हमको वो जो बहुत फैसिनेट कर रहा था बोला चीज, बट आई कैन नॉट बाय दैट वन। कितना प्लेन होता था, याद है, कभी छुरी कभी तलवार बना सकते थे बच्चा, है ना। तो वो था केबल तो चलो बहुत मोटा था, लेकिन जो छड़ के नाम में हमको निटिल निडल्स दिया था, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, आई ट्विस्टेड द केबल्स टुगेदर एंड मेक 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, और हम उससे 50 को स्ट्रॉन्ग कॉर्ड बना दिए। देन आई मेड 50 हुक्स बाय ट्विस्टिंग 3 बार्स टुगेदर, और ट्विस्टिंग हुक्स भी बना दिए। हुक समय ऐसा शेप में तो हुक है, अब इसे क्या करेगा यही जाने। तो CADB, ठीक है। बोलता है इन दिसंबर 2019 टाइफून कमुरी केम टू द फिलीपींस, फिलीपींस में आया था कमुरी ए। उसके बाद फिर डी, इट फ्लडेड द स्ट्रीट्स एंड डैमेज्ड मेनी हाउसेस एंड पावर लाइंस, ठीक, डी, ठीक है। सी सी, ऑफिशियल क्लोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द सिटी मनीला फॉर 12 आवर, और फिर बी इस ADBCB, वेरी गुड, अच्छा लगा बना गया। द ऑर्डर वाज क्विकली डैश इन द एरिया, ऑर्डर माने रिबिल्ड, वेरी गुड। ऑर्डर मतलब क्या होता है पहले बताइए, मांग, वेरी गुड। और कोई ऑर्डर का मतलब, जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर तो रिस्टोर कर। वो ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर, जो फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करती है वो वाला ऑर्डर बोल रही है, या दुकान में जो ऑर्डर करती है कपड़ा का ऑर्डर करवाती है वो वाला ऑर्डर बोल रही है, या इसके अलावा भी कोई ऑर्डर है? ऑफिशियल ऑर्डर है ना सर। हैं? सर अच्छा, वो आदेश वाला जो भी है। एक ऑर्डर होता है, आदेश भी होता है, हाँ, आदेश ऑफिशियल ऑर्डर है। आदेश भी होता है, ठीक है। 2 गो मीनिंग, और भी कोई मीनिंग होता है? हाँ? क्या होता है जी, क्या बोलता है, निर्देश। रिस्टोर,
सही है, रिस्टोर्ड इज द राइट आंसर, बट हाउ मच यू नो दैट मैटर्स। आप यहाँ परफॉर्मेंस वहां परफॉर्मेंस में ये डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। कौन बोलता है कि किसका किसका आंसर है रिस्टोर्ड, किसका किसका आंसर हाँ रिस्टोर्ड है? रमन शिखा का रिस्टोर्ड Restored. और रिस्टोर्ड, ठीक Restored. है रिस्टोर्ड, भारती का रिस्टोर्ड, आशीष का रिस्टोर्ड, और बताइए Rebuild. उसके बाद रीबिल्ड। अच्छा Restored. रिबिल्ड रिस्टोर्ड, रमन का रिस्टोर्ड, ठीक है मनीषा पंडित का रिस्टोर्ड। सबको अभी हाथ डाउन मत करना, जब तक हम नहीं बोले तब तक हाथ डाउन मत करना। मतलब इतने, कोमल का भी रिस्टोर्ड है। विजय तुम कुछ और मारा? पंकज नहीं सर, हम रिव्यूल मारे। हम भी रिबिल्ड मार दिया भैया। रिबिल्ड मार दिया, रिबिल्ड मार दिया। गलत है क्या? अलादीन, अलादीन तुम जी? दीपक का भी रिस्टोर्ड है, तो सही है, रिस्टोर्ड इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर रिस्टोर्ड है, ठीक है। बट आई विल टेल यू द डिफरेंस, देखो क्या होता है। अब बताइए यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर कभी भी रिस्टोर नहीं करते हैं, जो ऑर्डर का आप बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाला ऑर्डर या आदेश, ये तो ऑफिशियल restore ऑर्डर है नहीं करते। इनका। सरकारी बोले? ऑर्डर है ये। आदेश निर्देश वाला है, जब वो भी ऑर्डर झगड़ा हुआ कभी, है तो वो उस ऑर्डर को एरिया भी, में ऑर्डर को जल्दी कर दिया गया। ऑर्डर उसको भी नहीं बोलते हैं। तो ये बताओ किसी एरिया में ऑर्डर कैसे जाता है? किसी एरिया का ऑर्डर होता है क्या? ये दुमका में एक ऑर्डर आया हुआ है देंगालपाड़ा में कि घर से नहीं निकलो, तो ऑर्डर का मतलब व्यवस्था होता है, ऑर्डर का मतलब व्यवस्था होता है। इनकरेक्ट ऑर्डर, इनकरेक्ट ऑर्डर, हाँ। बच्चों को खड़ा करो इन करेक्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स, इन ऑर्डर ऑफ देयर एज, व्यवस्था होता है। और यहाँ व्यवस्था है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। आप रिस्टोर्ड मारे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि ऑर्डर का मीनिंग क्या है। ये आपको परफेक्शन से दूर करेगा। आप भलो 25 और 25 लेके आएंगे, बट स्टिल यू विल बी अनकॉन्फिडेंट कि भैया अगला में मेरा 25 में 25 आएगा नहीं, ये में आ जाए लेकिन अगला में नहीं आएगा। अगर आपको एवरेज 25 चाहिए, मतलब हर एक सेट में 25, तो इसके लिए आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। आदमी ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान देता है। आप एक सेट में हम देखते हैं ना, आदमी को जिसको ही बोलो सेट मारेगा, फटाक से खोलेगा, बुझ गया हाँ इसका आंसर ये है, एक बार पढ़ लिया आदमी, दिमाग में याद हो गया। या एक बार आपको चारों वर्ड पता है, ऑर्डर ऑर्डर के साथ रिस्टोर कभी आया था, अब याद हो गया आपको। बट सर उसके अलावा भी है, थोड़ा समझिए, क्योंकि ये ऑर्डर कहीं और आएगा ना तो हालत खराब कर देगा। तो ऑर्डर्स आर रिस्टोर्ड इन द एरिया आफ्टर स्कफल, जो बातें झड़प मारा पीटी हाथापाई बिटवीन द टू ग्रुप, दो ग्रुप्स के बीच में। ही क्या हो जाएगा जी? कोई भी स्टडीज को हम लोग परस्यू करते हैं, तो इजी चीज है, इट्स इजी पीजी, है ना। तो ही, जैसे वो बोलता है इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सुना है? बोलता है कितना इजी जी? उतना ही जितना कि नींबू निचोड़ने का इजी। तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। आप लोग रेज हैंड कीजिए, लोअर हैंड हम, आप लोग रेज हैंड कीजिए, लोअर हैंड हम आराम से कर देंगे। चलिए, तो हो जाएगा ही, साउट तो नहीं होगा सर, परसिस्टेंट नहीं होगा, कैरिड नहीं होगा, तो आपका हो गया परस्यूड आंसर। चलिए 10 नंबर बताइए, 10 नंबर क्या? व्हेन द बॉयज वर प्लेइंग द मैच सडनली स्टार्ट्स रेनिंग। स्टार्टेड ट्रेनिंग, स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड होगा। पास्ट हाँ। हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ प्ले कर दें तो चलेगा क्या? चलेगा। हाँ। तो अगर आप प्ले कीजिएगा तो बोलिएगा जब लड़का लोग खेलता है पानी पड़ता है, और जब लड़का लोग खेल रहा था तो पानी पड़ा। तो सर दोनों ही सही है, बट सुनिए बात को, बट नियम ऐसे कर देता है आदमी कि भाई आप पहले वाला गलती को आप नहीं कर सकते हैं, दूसरा वाला गलती देखिए। रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी वो है सर, क्या एक लड़का पास्ट में नहीं खेल सकता है, दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। तो आपको लास्ट वाला, सेकंड वाला में दिमाग लगाना है, स्टार्टेड। समझे बात को? कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ये देखिए कि क्या आप उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे आप आज खड़े होके कल का बोल सकते हैं कि ये बंदा कल मर जाएगा, नहीं बोल सकते, कल का चीज है, वो नहीं हो सकता, हो भी सकता है,
बट आप कल को खेल सकते थे कि हाँ खेल सकते थे, तो चीजों को ऐसे समझिएगा। हाँ? अच्छा, पब्लिक्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पब्लिक पब्लिक आर की इज यार आर भैया आर देखिए पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक हो गया, फैमिली हो गया, है ना, जो भाई ऑडियंस हो गया। जब वो लोग एकता का बोध करा रहा है, एकता, एकता का बोध, है ना, तो वो सिंगुलर। अगर अनेकता का बोध करा रहा है सिंगुलर। यहाँ जो जितना आदमी है सब कोई सेटिस्फाइड है, तो मतलब एक झुंड बन गया है जो कि सेटिस्फाइड है, तो एकता है। द पब्लिक इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्ट, समझे? अब पीपल रहता तो पीपल तो आर होता है, पीपल आर वो होता है। आर ही लेता है, पब्लिक आर नहीं बोलते हैं। द पब्लिक इज एंग्री या पब्लिक आर एंग्री, क्या बोलता है जी? क्या सुना है तुम? आई डोंट नो, हम आप ही बताइए हमको। पब्लिक इज एंग्री या पब्लिक आर एंग्री? मान लेते हैं हमको नहीं आता है, तो PUBLIC पब्लिक, पब्लिक इज ANG, नहीं आर कर देते हैं, RANGRY एंग्री, angry public, the mutual gains, the sixth, the first principle. Public is या आर, नहीं छोड़ो, गिना देगा, छोड़ो, पब्लिक इज या, पब्लिक इज अ सिंगुलर एंटिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक एक सिंगुलर एंटिटी है, but it is made up of many varied individuals who live certainly not proceed as one. In this sentence we have slipped from singular मल्टीपल है, समझे में आया? पब्लिक उसे छोड़ो, एक सिंगुलर एंटिटी है वो तुमको हाँ, अगर अनेकता का बोध कराए तब आप सोच सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, बट एकता का बोध कराया तो एकता एक ही होगा, है ना। लेकिन पीपुल एक 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 एक, एक ये एंटिटी है, वो प्लूरल हो जाता है तुम्हारा। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आप 12 नंबर क्या हो जाएगा, आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट ही वेंट ऑफ टू प्ले, हो जाएगा आंसर। 13 नंबर, while my parents talk to the visitors I made tea in the, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर टॉकिंग। इधर चाय बन रहा था, इधर चाय बना था, इधर बात हो रहा था, समझ में आया बात को? चलिए अगला क्या बोलता है सर आपका? अगला बोलता है गुलीवर, चले बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे एग्जाम में? तो पुल्ड V2 है तो एक्टिव पैसिव है V2 का, तो वाज या वेयर हो जाएगा, वाज वेयर हैड काट दो, वेयर ऑल द वर्शिप्स, तो वेयर सब में है, वेयर बीइंग तो होगा नहीं, बीइंग काट दो, और भी कहीं है तो ऑल द, उसका मैच करना शुरू करो, ऑल द वर्शिप्स ऑफ गुली, वर्शिप्स ऑफ द एनिमी, है ना, ऑल द वर्शिप ऑफ द एनिमी, ये सही हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। 4 नंबर सही, 2 नंबर गलत। बुझा कैसे बनाए? एग्जाम में ऐसे ही बनाएगा, V2 देखा तो वाज या वेयर प्लस V3, तो वाज या वेयर प्लस बीइंग तो नहीं होगा, ठीक है, हैड बीन तो नहीं होगा, बचा 2 नंबर ये। अब 2 को जो बचा उसको मैच करना शुरू करो, ऑल द वारशिप्स ऑफ, अब गुलीवर की एनिमी, तो यहाँ देखिए ऑल द वारशिप ऑफ द एनिमी है, तो भैया ऑफ एनिमी 4 नंबर आंसर, है ना। गलत किए क्या? सही है। अच्छा, आई सेड टू कृति दीज प्लांट्स विल, तो विल है, पास्ट है तो वुड होगा, विल खत्म, इसमें तो ना विल है ना वुड है, तो बचा 2 नंबर। एक कटी भी हम नहीं पढ़े, है ना। लुक आफ्टर का मतलब सर इसका जो बताएगा पूरा बताना होगा। चलो बताओ, बताओ अलादीन, लुक आफ्टर देखभाल करना, हाँ, अच्छा, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। रिजेंबल मतलब चेहरे का मिलना जुलना, किसी चीज से भी मिलना जुलना, ठीक है, रूप में मिलना जुलना, है ना। सर्च फॉर खोजबीन करना, तलाशी लेना, तलाशी लेना सर, खोजना, तुमको खोज रहा है कोई, तो यू आर समवन इज सर्चिंग फॉर यू, बट तुम्हारा तलाशी ले रहा है, समवन इज सर्चिंग यू, है तलाशी, स्कॉल्ड मतलब डांटना। चलिए इसका आंसर हो गया टेक केयर ऑफ। मेक अ बी लाइन,
बी लाइन मतलब ये होता है गो स्ट्रेट टू समवन, जो भी अथॉरिटी में उसके डायरेक्टली पास चले गए, हाँ भैया क्या चाहिए, हमको ही चाहिए, वही होगा, तो गो स्ट्रेट इन स्ट्रेट हो जाएगा। स्टैंड इन अ क्यू मतलब कतार में रहना। रिमेन बिजी, देखो हमको अगर एग्जाम में होता तो मे बी हम 1 नंबर बना देते हैं अगर हमको नहीं आता तो। बी तो इसके लिए आपको तो याद रखना होगा। अ रूलर विथ टोटल पावर ओवर अ कंट्री, किसी देश पे पूरा पावर है। क्या बोली बाबू? मेक ए बी लाइन का बुक में तो रिमेन इजी भी है ना, रिमेन बिजी है भैया। किसी काम में जस्ट बना एमबी बुक में। देखते हैं देखते हैं हाँ भैया है। गलत होगा। वही तो देखते हैं ना कि कौन गलत है, एसएससी गलत है कि क्या गलत है। बुक गलत होगा। क्या है मेगा बिलियन का मतलब? अंदर की टू गेट और टू गो। होंगे। कहीं जाना क्विकली। अभी और एसएससी का आंसर में भी यही है, और डायरेक्टली, क्विकली और डायरेक्टली किसी पर, गो स्ट्रेट टू समवन, है ना, समवन या समथिंग। डायरेक्ट किचन चले गए तो गो मेक अ बी लाइन टू, तो बी लाइन का मतलब होता है कि एक कतार, बी लाइन है ना, बी की तरह लाइन लग सकता है बट नहीं, इसलिए बोलते हैं नो डोंट ट्रस्ट अ बुक, है ना। देखो जो बुक आपको मिल रहा है वो लोग टुच्चा बुक है, दे आर नॉट कॉल्ड बुक, दे आर जस्ट कंपाइलिंग, कमाने के लिए बैठा है। बुक्स जो होता है वो परफेक्शन पे काम करता है। कोई भी राइटर का बुक देखिए आप जो कि फेमस है उसको उठाइए, आपको एरर नहीं मिलेगा उस किताब में, प्रिंटिंग छोड़ के। एरर का मतलब कि भाई कोई ग्रामेटिकल गलती कर दिया, नहीं करेगा, बिकॉज इट गो थ्रू रिगरस चेकिंग। बट जो टुच्चा बुक सब होता है ना, दिक्कत ये, इसलिए हम कभी भी हम किसी को झारखंड का तैयारी करने नहीं बोलते, पता है क्या है, किताब अवेलेबल नहीं है। एक किताब उठाइए झारखंड के बारे में, उसमें बोला है कि दुमका में मसानजोर है, और दूसरा किताब में बोलेगा बंगाल में मसानजोर है। अब आप कंफ्यूज हो गए, हो सकता है दोनों सही है, हो सकता है दोनों में से एक सही है, दोनों दोनों गलत है, इसलिए इतना अनसर्टेनिटी है। हम मेहनत करें और ऐसा जगह में जो मेरा वेस्ट करा दे मेहनत, वैसा मेहनत ही हम नहीं करेंगे। तो हमेशा श्योर शॉट में रखिएगा मेहनत, है ना। तो इसलिए हम कभी भी ट्रस्ट नहीं करते, नेवर ट्रस्ट, स्पेशली एमबी बुक में तो हम कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं। एरर है, धीरे धीरे वो बुक एरर फ्री हो रहा है। जैसे आप कंप्लेन कर दिए उसको, उस एरर को अगला एडिशन में सुधार दिया, बट दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, है ना। जैसे एक किताब है ब्लैक बुक, हम कभी देखे तो नहीं है बट उसका तारीफ ज्यादा होता है। गो स्ट्रेट टू समवन, वहां तो लिखा हुआ था मेक अ बी लाइन टू, शाब्दिक अर्थ मत जाइए, लिटरल मीनिंग मत जाइए। बी लाइन, बी और लाइन कतार कतार, उसका अपना अपना मीनिंग है, उसको पता लगाइए। इससे तो फ्रेज थोड़ा हार्ड हो जाता है कभी कभी। अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर बहुत सारा फ्रेज याद किए तो दो फ्रेज आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, पर मेजॉरिटी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए सर इससे क्या हो रिमेन जाएगा, बिजी था। क्या बोला? रिमेन बिजी जो है वो अबिहाइव का है, बी हाइव का है। सब्स्टिट्यूशन का है, वन वर्ड। बी हाइव व्यस्त जगह को बोलते हैं, रिमेन बिजी भी नहीं है वो। हम बी हाइव नहीं हो हाँ सकते भैया। हैं, हम भी हम बिजी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बताओ। हम बिजी हाँ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो हम, लेकिन हमरे में कभी बी हाइव वर्ड नहीं लगेगा। हमरा घर में चहल पहल बढ़ जाए तो बोलेगा अरे बाप रे बी हाइव है। हटिया बाजार बोलते हैं ना, बाजार बना के रखा है, मछली मार्केट, इट्स अ सर बी हाइव। भन 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 भन। कोई प्लेस को लेते हैं। कभी बी हाइव को नजदीक से देखा है? हैं? उतना हिम्मत नहीं हुआ भैया। कितना नजदीक से देखा है बताओ रे। बिजी प्लेस ना भैया। बी हाइव, कोई भी बी मधुमक्खी का छत्ता को नजदीक से देखा है? हाँ देखे हैं। नहीं, कितना नजदीक से? मेरा घर के बगल में एक तो के यहाँ था, तो कितना देखे थे नजदीक नजदीक से? से। 1 मीटर, 10 हाँ भैया, मीटर? इधर से निकलता है, उधर से हाँ घुसता है। एक लगभग 5-6 हाथ पीछे से। हम सट के देखे हैं। हम निकाले भी हैं। कैसे? एगो दोस्त का अरे रूम टार्च का, से।
रूम गए थे, अरविंद का रूम गए थे, उसका रूम का खिड़की के जाली है, जाली के पार मधुमक्खी रहता है। हम सर्ट के देखो, और जो आवाज करता है भन 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 करते रहता है, बी हाइव। व्यस्त जगह को बी हाइव बोलते हैं, है ना। मोबाइल ना, हम इतना से देख रहे थे, एकदम फूक रहे थे तो उठा दिए थे ऊपर, धुआं उआं मारे थे इसको पता करके, बड़ा मजा आ रहा था दौड़ाया पूरा। नहीं भी आपको? अरे मेरे और उसके बीच जाली था रे, तभी तो हम पूरा मजा ले रहे थे। हम पूरा भौंक के देखे, एक बूंद नहीं था, है ना, सब हनी खा गया था वो। अगला फिर हनी बनता तो रखता। हमको पूरा गरिया आया था कि अगर वो छूट गया, सबको काटेगा, तुमको पूरा दौड़ाएंगे। हम बोले हम चल जाएंगे घर। रूलर विद टोटल पावर ओवर कंट्री क्या हो जाएगा? डिक्टेटर। डिक्टेटर। फ्लैश ईटिंग एनिमल। कैनिबोर, कार्निवोर। कभी भी लोग मीट ईटिंग नहीं बोलते हैं, फ्लैश ईटिंग, है ना। कैंडिड, सच्चा, खरा, फ्रैंक। कैंडिड का मतलब फ्रैंक भी होता है, फ्रैंक। जेन्युइन भी हो जाता है कभी कभी। जो आपका जो बात था वो बात था भैया, है ना, मुंह में जो था बोल दिए। ट्रुथ, देखो कैंडिड का सिनोनिम बहुत सारा हो जाता है। कैंडिड का मतलब होता है बात, इमोशन के मामले में एकदम क्लियर रहना। तो कैंडिड रिप्लाई, रिप्लाई शुड बी कैंडिड, है ना। तो कैंडिड रिप्लाई दिए, एकदम इमोशन क्लियर है, तो वो ट्रूथफुल भी हो गया। सर आप कैसा लग रहे हैं? सर आप टकला लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रूथफुल हो गया, जेन्युइन बात था सर, हम आपको बोल दिए। फ्रैंकली बोले तो बोल दिए। हालांकि ये तीनों सिनोनिम ही बताए हम, ऐसे सिनोनिम में जो नहीं डीवीएस हो जाएगा। डीवीएस का मतलब होता है अंडर हैंडली, मुंह में कुछ, मुंह में बगल में छुरा वाला। डीवीएस मीन जा रहा है, अरे नहीं जाएंगे, चल गया एग्जाम देने, ऐसे चले। वर्ड एग्जाम में आया था, पता है भैया? यस, किसका? हाँ, डीवीएस। मेरा भी एग्जाम में आया था भैया। देखो इसलिए हम बार बार बोलते हैं एग्जाम दो तुम लोग, है ना। सारा एग्जाम मिस कभी मत करो एग्जाम को। तुम लोग जितना एग्जाम दिया उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भैया हम इस जगह में हैं और आगे हो सकता है, ये गलती की, अगला में ये ध्यान दीजिएगा। और हम सही बोल रहे हैं, हम लगभग सब स्टूडेंट को बोले थे कि पहले जीके, फिर मैथ, फिर जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, फिर मैथ। बट शायद कोई हिसाब से ट्राई कर रहा था। टैगिंग सिस्टम बोले थे, 8 मिनट में इंग्लिश बनाइए बोले थे। बट वही है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दान देगा, ले जाएगा, बस मुंह में रटा हुआ है, प्रैक्टिस किया है। ऑर्डर वही था, ऑर्डर वही था। ऑर्डर वही किया था। ऑर्डर सिखा नहीं की थी, चुनना भी नहीं किया था। तो उसके बाद ये लोग दोनों सुने तो हम फिर सबको बोलने लगे कि देखो करो वही ऑर्डर में अपना, है ना। चलिए, कन्वीनियंस का क्या हो जाएगा सर? उल्टा। कन्वीनियंस का मतलब आराम, एंजॉयमेंट का मतलब मस्ती, हिंड्रांस का मतलब पता है अड़चन, सेटिस्फैक्शन मतलब आराम, असिस्टेंस का मतलब हेल्प। तो हिंड्रांस ही बचेगा, कोई ऑप्शन तो है। हालांकि कन्वीनियंस का हिंड्रांस कोई हिसाब से हमको लगता नहीं, बट फिर भी अब है तो है, क्या बोलेंगे। रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब होता है झगड़ा वगड़ा समाप्त करना, तो रिजॉल्व कर देना कोई चीज को। एजिटेट मतलब आंदोलन करना। स्कैटर मतलब छितर या छितरा देना, छितर जाना भी और छितरा देना भी होता है। जैसे कांच गिरा, स्कैटर हो गया, कांच स्कैटर हो गया। और पुलिस लाठी मार के भीड़ को स्कैटर की, रिफ्यूज मतलब ये करना। साल्वेज, साल्वेज मतलब होता है कोई भी डूबता हुआ जहाज को, उसका सामान को या उसका आदमी को, पैसेंजर को बचाना। तो उसका बचाने का मतलब अंग्रेजी में सेव होता है। तो सेव होना चाहिए ऑप्शन में, या कुछ रिलेटेड वर्ड सेव है ऑप्शन में वैसे भी, तो हो जाएगा साल्वेज का हो जाएगा सेव। हर्ट नहीं, लूज नहीं, वेस्ट नहीं। चलिए, इसका हो जाएगा इनकरेक्टली वर्ड एम्बिशियस, AMBITOUS, एम्बिशियस, TOUS, एम्बिशियस। और हो जाएगा गैलरी, गैलप, गैलेंट। क्या हो जाएगा रे? कौन सा? गैलरी, गैले, गैले, गैलप, गैलेंट, गैली, ये वाला हो जाएगा। हमको नहीं पता। ए नंबर, ए नंबर, गैलरी, GALLERY। मोबाइल में देख लो क्या है स्पेलिंग, क्या है मोबाइल में स्पेलिंग जी? GALLERY होगा, ई होगा, ई। हाँ, ये थोड़ा अनकॉमन मीनिंग वर्ड था, ERY, GALLERY। तो चलिए मार्क्स बताइए।
मीनिंग बता दीजिएगा। कौन सी का? गैलेंट। गैलोप होता है घोड़ा का दौड़ने को गैलोपिंग बोलते हैं। यू आर, एक मिनट रुको, यू आर रनिंग बट हॉट वाज गैलोपिंग, समझा? यू आर रनिंग बट हॉट वाज गैलोपिंग, मतलब पूरा दौड़ले दौड़ले घोड़ा उठाया हमरा ऊपर में कूद गया। ओ कुत्ता सब दौड़ले आता ना, है ना, कुत्ता भी दौड़े कूद जाता है मालिक पे, तो गैलोपिंग, घोड़ा गैलोप करता है, कूदेगा तो नहीं, तो कुत्ता के लिए नहीं, घोड़ा के लिए। गैलेंट का मतलब होता है सर वो करेज जो आप युद्ध भूमि में दिखाते हैं, इसीलिए गैलेंट्री अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड, GALANTRY, गैलेंट्री अवार्ड, है ना। और गैली का मतलब हम भूल नहीं पता हमको ऑनेस्टली। वाह, वेरी गुड शिखर। चेक कीजिए ना एक बार बोलते। देख रहे हैं गैली। अच्छा, लो फ्लैट शिप को बोलते हैं गैली। लो फ्लैट शिप अप टू द 3 banks of oars chiefly used for warfare और अच्छा पायरेसी के लिए यूज करते हैं। दिखा देते हैं क्या होता है गैली, गैली बोट। सही है, और बताइए मार्क्स। GALLEY। एक तो मूवी है भैया रॉक का जिसमें फ्रैंक नाम है, वो मूवी देखे आप? कौन मूवी है? नाम, हीरो का नाम क्या बता था? जंगल, जंगल कुछ नाम है, उस तरफ भूल गया। अच्छा, हाँ, वो लोग जंगल में जाता है, वहाँ हाथी भी छोटा रहता है, वही वाला है। हाँ मस्त लगा था मूवी। इसमें नमित 14 आउट ऑफ, नमित आशीष 15 आउट ऑफ 17, रोशन 13 आउट ऑफ 17, अटेम्प्ट कम लीजिए 17 आउट ऑफ 18। अरे वाह, वेरी गुड, इन 8 मिनट, वाह वेरी गुड मिस जया। कोमल 14 आउट ऑफ 19, स्नेहा 21 आउट ऑफ 22, ठीक है, अभिषेक 21 आउट ऑफ 22, राहुल 14 आउट ऑफ 18, भारती 21 आउट ऑफ 23, ठीक है, हमारा मार्क्स इंप्रूव हुआ है बाकी। मनीषा 27 आउट ऑफ 20, वेरी गुड। 40, अरे बाप रे, इतना अटेम्प्ट कहाँ लेता है नमित? अटेम्प्ट देखो, ये लोग क्या, ये लोग तुम देख रहे हैं, ये लोग को बोल बोल के सिखा सिखा के आज ये लोग अटेम्प्ट, ये लोग भी ऐसे लालची था, हद लालची था, सारा अटेम्प्ट करना है। देखो सब 20-22 में छोड़ देता है, 23 आउट ऑफ 24, वेरी गुड। एक गलती है चलेगा, 4-5 गलती सिर्फ एक सेक्शन में, तो बड़ा कोई नहीं। 22 आउट ऑफ 20, ठीक है। हम अभी आप लोग को पेपर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, कर देंगे। कल पेपर डे है एज यूजुअल ट्यूसडे को, और इवनिंग वाला बैच आज है ना, कुछ बैठ के हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी होता है, मतलब नहीं क्लोज ऐसा रहेगा, ठीक है। शाम में क्लास है, वैसे पेपर एक दे देंगे, वो वाला असाइनमेंट पढ़ लेना। पूजा 20 आउट ऑफ 20। भैया गैलोप और गैलेंट का क्या बताया? गैलेंट मतलब होता है वो करेज जो आप युद्ध भूमि में दिखाते हैं, इसलिए गैलेंट से गैलेंट्री होता है, गैलेंट्री अवार्ड है ना, शौर्य पुरस्कार होता है तुम्हारा, वो अवार्ड जो कि गैलेंट के लिए दिया जाता है, गैलेंट्री वाला अवार्ड, गैलेंट्री है ना, शूरवीर, शौर्य चक्र। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ओके मैम। तो अच्छा, गैलोप का मतलब घोड़ा का दौड़ने को गैलप बोलते थे, हॉर्स इज गैलपिंग। लो तो गैली, और गैली का मतलब जो जहाज का फोटो था, छोटा जहाज जो कि या तो दूसरे पे स्पाई करने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए यूज किया होता था। नहीं आया, नहीं आया, आ जाएगा, आया सबका। हाँ आ गया। मेरा तो भैया बोलो। 2-3 पेपर दीजिएगा क्या? 2-3 पेपर, कितना पेपर रोज बोलो? 3 पेपर दीजिएगा, बस ऐसे ही हम पढ़ लेंगे। रोज नहीं, मुझे रोज पेपर
हम डेली रोज पेपर पेपर दे देंगे। दीजिएगा। जब भी क्लास एंड हो ना उसी समय हमको बोलो, हम सामने बैठ के पूछ भी लेंगे कौन कौन सा आर्टिकल दे दें, तो हो जाएगा। लेकिन अब कोशिश कीजिए कि रीडिंग जल्दी जल्दी करने का और मीनिंग के साथ। अगर वो आर्टिकल आपका पढ़ा हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी, कौन सा का है, तब क्या होगा, फटाफट आप पढ़िएगा अगर, तो आपका क्या बोलेंगे, तुम्हारा जल्दी जल्दी पकड़ने की कैपेसिटी है। मतलब 8 मिनट में आप पूरा 25 का 25 क्वेश्चन पढ़ के निपट जाइएगा। अब बताइए इसमें कितना लगेगा, PQRS प्रोसेस में 3 मिनट जाओ, 3 मिनट दे दिए, और बाकी में क्या है, कुछ तो नहीं है, या तो आता है या नहीं आता है, सोचने का बात ही नहीं है। तो उस सब में अगर नहीं होगा तो दिक्कत है कि नहीं? तो ट्राई दैट वन, है ना। तो एक मिनट को एक दे दिए हार्ड वाला पेपर, कोविशील्ड वाला पेपर है वो थोड़ा, एक पेपर वो हो गया, पढ़ लेना उसको अच्छे से। और ह्यूमन राइट एक दोनों के लिए दे देते हैं एक पेपर, तालिबान शीट कर लिया। आई थिंक क्राइम न्यूज सबसे बेस्ट पेपर होता है स्टार्ट करने के लिए और समझने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए। 8 9 दोनों में। कल पेपर होगा ना भैया? क्या बोला? कल पेपर होगा। आज शाम में क्लास है, आज शाम में क्लास है, हम बोलते ना पढ़ा देंगे। कितना बजे है? वही टाइम है, और क्या, 9 बजे है क्लास। लो 2 को पेपर दिए, 3 को दे दिए, और देना है क्या? 8-10 एक को तो देना है। शुरू वाला एडिटोरियल दे दीजिए, शुरू में जो रहता है एडिटोरियल। शुरू में एडिटोरियल कैसे रहता है? मतलब नहीं भैया 3 ही ठीक है। पैर वाला पहला मुंडी वाला काट के दे editorial। दीजिए, ऐसे होता है कहीं? बताओ तो। वो नहीं बोलना चाह रहे थे, बोले थे कि मतलब एडिटोरियल फर्स्ट वाला एडिटोरियल होता है ना, वो तो एडिटोरियल वाला देखेंगे, टॉपिक अगर अच्छा रहेगा तो एक और अच्छा टॉपिक है तुम लोग अभी कुछ कुछ टॉपिक पे पकड़ हासिल करो, उसके बाद हम रीडिंग कर लेंगे ना। 4 पेपर दिए, 1 2 3 4, डन, हैप्पी विद दैट। क्लास खत्म होने पर क्लास यही सामने ले लिया करो, बात का चिंता ही नहीं है। हाँ सही बोले, थैंक यू, वेरी गुड मैम, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। चलिए तो मिलते हैं